बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक है जी बेटा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमजाद मसावातें। बेटा ये क्या है? जिनका सॉल्यूशन सेट, जिनका हल सेट मुश्तरिक हो। दो मसावातें ऐसी जिनका हल सेट मुश्तरिक हो, वो हमजाद मसावातें कहलाती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.7 में हमने 3-4 तरह के केस पढ़ने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो ये है कि जब एक इक्वेशन लीनियर एंड दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक मीन के दो दर्जी, जिसमें पावर वेरिएबल की 2 है, और लीनियर एक दर्जी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला केस है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले बेटा जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल है 5 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0 के। नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम x निकालेंगे 5, ये प्लस y है, इस तरफ आके माइनस y, इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 3। बेटा आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि y इसी तरफ और x इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल है 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, मीन के जहाँ पे x है वहाँ पे आप 5 माइनस वाई इसका स्केयर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे हम स्केयर ओपन करेंगे बेटा, ये a है, ये b, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला, a क्या हमारे पास 5, b क्या हमारे पास y, तो माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0। 5 का स्केयर बेटा ये आ जाएगा 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 2 5 ज़ार 10y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से इसे तरतीब से लिख लें बेटा, वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y माइनस माइनस प्लस, साथ साइन किसका आएगा? माइनस का। 25 माइनस 14 तो बेटा ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस 25 है, ये माइनस 14 है, तो प्लस माइनस माइनस, साथ साइन किसका आएगा? प्लस का। तो प्लस 25 माइनस 14 तो बेटा ये आ जाएगा प्लस 11 इक्वल है 0 के। तो 11 मल्टीप्लाई है 1, यहाँ पे ऐसा फैक्टर कि प्लस माइनस करें माइनस 12y मल्टीप्लाई करें तो प्लस 11 आए, तो फैक्टर बनेगा बेटा हमारे पास वाई स्केयर माइनस 11y माइनस 1y प्लस 11 इक्वल है 0 के। अब यहाँ से इस फैक्टर से बेटा y कामन अंदर बचेगा, y माइनस 11 एंड देन इस फैक्टर से माइनस 1 कामन तो अंदर बचेगा y माइनस 11 इक्वल है 0 के। अब जो डिफरेंट वाले हैं बेटा वो एक ब्रैकेट में y माइनस 1 एंड y माइनस 11 इक्वल है 0, y माइनस 1 अलग 0 की इक्वल, y माइनस 11 अलग 0 की इक्वल, माइनस 1 बेटा उस तरफ जाके प्लस 1 इक्वल है 0, सॉरी माइनस 1 उस तरफ जाके बेटा प्लस 1 और माइनस 11 उस तरफ जाके प्लस 11। हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं बेटा। अब ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इज इक्वल है 1 इन इक्वेशन 3
तो x इज इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 1, तो x इक्वल यहाँ से बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ से जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो 4,1। वो कैसे बेटा, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ऑर्डर पे जो मतलब जोड़ा है बेटा, इसमें पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू हमारे पास 1, तो 4,1। नेक्स्ट फिर पुट y इज इक्वल है 11, क्योंकि हमारे पास y की दो वैल्यूज़ है, y1 एंड देन y11। पहले हम 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, एक पेयर बना लिया हमने। नेक्स्ट हम 11 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x इक्वल है 5 माइनस 11, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास -6 के। तो यहाँ से जो पेयर बनेगा वो -6 कॉमा 11। तो इसका सॉल्यूशन सेट है बेटा हमारे पास इक्वल है 4,1 -6, 11। यही हमारे पास बेटा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह पहले हम सॉल्यूशन है 3x - 2y इक्वल है 1, इसका नाम रखें बेटा आप इक्वेशन नंबर 1। और x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल है 1, इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप बेटा चाहे तो x की वैल्यू निकालें चाहे y की। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। 3x इज इक्वल है 1 + 2y, तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 1 + 2y आवर में 3 आ जाएगा। इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 3। अब आप पुट कर दें इसे इक्वेशन नंबर 3 को, पुट x इज इक्वल है 1 + 2y आवर में 3 इन इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 1 + 2y आवर में 3 इसकी पावर 2 प्लस 1 + 2y आवर में 3 × y माइनस y² इक्वल है 1 के। नेक्स्ट बेटा ये जो स्केयर है 1 + 2y का भी है एंड 3 का भी है, तो 1 + 2y को अलग स्केयर दे दें ऊपर और 3 को नीचे अलग स्केयर दे दें, प्लस y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, y प्लस y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा y जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² आवर में 3 माइनस y² इक्वल है 1। नेक्स्ट बेटा आप इसका स्केयर ओपन करें, 1 का स्केयर प्लस 2y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला 1 × 2y, मीन के a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला a × b आवर में 3 का स्केयर 9 प्लस y प्लस 2y का स्केयर आवर में 3 माइनस y का स्केयर इक्वल है 1 के। 1 का स्केयर बेटा 1 प्लस 2y का स्केयर 4y² प्लस 2 2s are 4y आवर में 9 प्लस y प्लस 2y² आवर में 3 माइनस y² इक्वल है हमारे पास 1। अब यहाँ से बेटा हम एलसीएम लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, 3 1s are 3 3s are एंड 3 1s are 9 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एलसीएम
9, 1 प्लस 4y स्केयर प्लस 4y आवर में 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस y प्लस 2y स्केयर आवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस वाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 9। आपने जो एलसीएम लिया बेटा उसे हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। 9 9 से कैंसिल, 3 1 जार 3 3 जार। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फाइनल 1 प्लस 4y स्केयर प्लस 4y प्लस ये जो 3 है बेटा ये y से भी मल्टीप्लाई होगा और 2y स्केयर से भी। तो 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 जब 2y स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर इज इक्वल है 9। नेक्स्ट बेटा 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर। अब ऐसा करें y स्केयर वाली टर्म्स इकट्ठा लिख लें, 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर, इन तीन टर्म्स को हमने लिख लिया। नेक्स्ट 3y प्लस 4y 7y प्लस 1 इज इक्वल है 9। अब बेटा देखिए 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर, 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर 10y स्केयर, 10 में से माइनस 9 करेंगे हम तो प्लस 1y स्केयर आ जाएगा, प्लस 7y y स्केयर प्लस 7y प्लस 1। तो यहाँ से बेटा ये प्लस 9 इस तरफ आके माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल है 0 के। y स्केयर प्लस 7y ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 8 इक्वल है 0 के। तो माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके क्वेश्चन 1 से, यहाँ पे ऐसा फैक्टर प्लस माइनस करें प्लस 7y आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए। तो y स्केयर प्लस 8y माइनस 1y माइनस 8 इक्वल है 0। यही बेटा हमारे पास फैक्टर बनेगा। इस फैक्टर से y कामन तो अंदर बचेगा y प्लस 8 एंड देन इस फैक्टर से माइनस 1 कामन तो अंदर बचेगा y प्लस 8 इक्वल है 0। जो डिफरेंट वाले हैं बेटा वो एक ब्रैकेट में y माइनस 1 और जो सेम है वो एक ब्रैकेट में y प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो y माइनस 1 अलग 0 के इक्वल, y प्लस 8 अलग 0 के इक्वल। तो y माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस 1 और y इज इक्वल है प्लस 8 उस तरफ जाके माइनस 8। अब बेटा यही दो वैल्यूज़ y की हमने बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल है, पहले हम 1 को पुट करते हैं बेटा, पुट y इज इक्वल है 1 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल है 1 प्लस 2, y की जगह हम पुट करेंगे 1 आवर में 3। तो x इक्वल है 1 प्लस 2 आवर में 3। तो x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 आवर में 3 3 3 से कैंसिल, इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बनेगा 1, 1, ये वाला पेयर बन गया हमारे पास, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा आप पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल है माइनस 8, पुट y इज इक्वल है माइनस 8 इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे बेटा, तो x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 आवर में 3। x इक्वल है 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से तो माइनस 16 आवर में 3। x इक्वल है माइनस 15 आवर में 3। तो 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5।
यहाँ से जो पेयर बनेगा -5, -8, पहले x की वैल्यू हम लिखेंगे देन y की वैल्यू। तो यहाँ पे पेयर बनेगा हमारे पास दूसरा -5, -8। तो इसका बेटा जब सॉल्यूशन सेट हमने लिखना है 1, 1, -5, -8, यही बेटा इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा।